दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बीता हुआ सोमवार एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन रहा। इन दिस पर्टिकुलर डे, इंडियन स्टॉक मार्केट becomes seventh largest across the world since market capitalization of Bombay Stock Exchange surges to 52,000 points। और उसी दिन 15,000 पॉइंट्स के साथ निफ्टी ने भी एक रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जर्नी के बारे में, कहां से वो शुरू हुआ और कहां वो पहुंच गया। ये सब कुछ आपको आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए और इससे जुड़ी लर्निंग जो भी हम आपको दे पाएंगे वो पसंद आने के बाद आप इस चैनल को जरूर लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा जितने लोगों के साथ आप कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से ये लर्निंग बेस्ड एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लिए वक्त दर वक्त लाते रहें। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा मौका है और मैं बताना चाहूंगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों अभी के इस पर्टिकुलर जंक्शन को, जो एक अच्छा पॉइंट इन्होंने टच किया है। दे हैव नाउ सरपास्ड द स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कनाडा। अभी अभी उन्होंने सरपास किया है। कनाडा अब 8th नंबर पे है। इससे पहले काफी देर तक जो एक स्लॉट कायम था मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेके, तो उसमें जर्मनी, कनाडा और सऊदी अरेबिया, ये तीनों ही इंडिया से आगे थे, लेकिन एक एक करके इन सबको पीछे करते चले जा रहे हैं। 6th नंबर के स्पॉट पे अब है फ्रांस, जिसका इस टाइम पे मार्केट कैपिटलाइजेशन इज फॉर अबाउट 2.86 ट्रिलियन डॉलर्स। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो यूरोप की जो एक बहुत अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है, सबसे ज्यादा प्रबल, वो जर्मनी की है। वो ऑलरेडी हमसे पीछे हैं। वो फॉर अबाउट 2.53 ट्रिलियन डॉलर्स पे उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है अभी इस वक्त। अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लगातार ये स्टॉक मार्केट जो बूम करता चला जा रहा है? व्हाट इज दैट वन थिंग विच इज रियली एक्साइटिंग, एंड कौन सी ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा मोमेंटम क्रिएट कर रही है मार्केट को लेके? उसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एक हिस्सा आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का। दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं पिछले एक साल के अंदर अंदर। जनवरी के अंदर इंडिया में ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी गई है, और ये जितने भी वर्ल्ड के इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें दूसरे नंबर पे है। सबसे पहले ब्राजील में करी गई है 4.5 बिलियन डॉलर्स की। तो ये काफी ज्यादा बुलंद है और इसी तरीके से मार्केट लग रहा है कि अब ट्रैक पे चलता चला जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एक्साइटिंग सी जर्नी के बारे में, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरू हुई 1850 के दशक के दौरान। यहां पे 5 ब्रोकर्स ने मिलकर एक नई सी जर्नी स्टार्ट करी थी। सुन के हैरानी होगी कि उन लोगों के पास उस जमाने में कोई एक पर्टिकुलर ठिकाना नहीं था जहां से वो ऑपरेट कर पाए। तो इनिशियल डेज में, शुरुआत के दिनों में, उनको एक बरगद के पेड़ के नीचे जगह मिली थी। वहां बैठ के ये लोग ट्रेडिंग किया करते थे स्टार्टिंग पॉइंट से। 1850 के बाद एक दशक तक ये लोग उसी जगह पे बैठा करते थे, और ये जगह थी मुंबई टाउन हॉल के जस्ट सामने। धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ाते इन लोगों को ठिकाने बदलने पड़े और वो लोग फिर मिडो स्ट्रीट पहुंचे। वहां पे लगभग 1860 से लेके 1870 के अराउंड इन्होंने वहीं पे बहुत सारे अलग अलग बरगद के पेड़ों के नीचे ही बैठ के ट्रेड किया। फिर जाके फाइनली 1874 के अराउंड इनको एक परमानेंट ठिकाना देखने को मिला। आज जिस नाम से उस जगह को जाना जाता है वो दलाल स्ट्रीट है। काफी ज्यादा लोगों को लगता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनिशियल डेज से ही दलाल स्ट्रीट था, जो कि नहीं है दोस्तों। 1875 में फाइनली एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स ऑफ इंडिया। यही संस्था लगातार इस पूरे खेमे को ऑपरेट किया करती थी, और यह सिलसिला जारी रहा ऑलमोस्ट 1930 तक। उसके बाद इस चीज को थोड़ा थोड़ा रेगुलराइज करना शुरू किया गया। 1957 में जाके पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ऑफिशियली भारत सरकार के द्वारा इंडिया का पहला ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज घोषित किया गया। और इसके बाद आई एक अच्छी कमाल की लीडरशिप, जिसके नाम से जाना जाता है फिरोज जी जमशेद जी को। इनके लीडरशिप में लगातार इसमें काफी ज्यादा बदलाव किए गए। स्टॉक मार्केट धीरे धीरे आगे आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, और फाइनली 1979 में जाके सेंसेक्स का जन्म हुआ। उसके बाद रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। 1000 पॉइंट पहली बार सेंसेक्स को पूरा करने में ऑलमोस्ट 11 साल लग गए।
100 से शुरुआत करके 11 साल के बाद यानी 1990 के अराउंड जाके वो पहला 1000 तक पहुंच पाए। इसके बाद सिलसिला और आगे बढ़ा और बताना चाहूंगा कि पहले जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो फ्लोर बेस्ड ट्रेडिंग हुआ करती थी, जहां पे लोग चिल्ला चिल्ला के बताया करते थे कि भाई ये शेयर ले लो या ये बेच दो। उसके बाद जो उसमें बदलाव किया गया वो आया था विद द हेल्प ऑफ सीएनसी लिमिटेड। सीएनसी लिमिटेड ने पहली बार इस पूरे मैकेनिज्म को ऑनलाइन में बदलने की कोशिश करी इन द ईयर 1995। लेकिन सबसे आश्चर्यपूर्वक बात यह आती है कि इस पूरे ट्रांजिशन को करने में उसने महज 50 दिन का टाइम लिया। जी हां दोस्तों, सिर्फ 50 दिन में ये पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म कर दिया गया और वो इतना ज्यादा इफेक्टिव था उस दौरान भी कि 1995 में भी एक दिन के अंदर अंदर आप ऑलमोस्ट 8 मिलियन ऑर्डर्स को एक ही दिन में ट्रेड कर सकते थे। है ना अपने आप में उस जमाने के हिसाब से भी रिमार्केबल बात। माइलस्टोन्स के बगैर ये वीडियो अधूरा है दोस्तों, तो जानकारी देंगे अब आपको माइलस्टोन्स के बारे में। सबसे पहला माइलस्टोन मैंने आपको बताया कि शुरुआत हुई थी 100 पॉइंट के साथ में, लेकिन 1000 पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 11 साल लग गए थे। 1990 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहली बार लेवल 1000 को टच किया था। उसके बाद इट टुक अनदर 9 years टू रीच टू अ टास्क ऑफ 5000 पॉइंट्स। 5000 पॉइंट तक पहुंचने पहुंचते इनको अगेन 9 साल लग गए थे और ये हुआ सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की सेक्टर का बूम के साथ। उसके बाद 10,000 की ऊंचाई को छूते छूते वहां पे भी 7 साल लगे और इसमें यहां पे प्रमुख दावेदारी रही थी कमोडिटी के सेगमेंट को उतरने के लिए। मार्केट में नए नए सेगमेंट्स धीरे धीरे उतारे गए। फ्यूचर्स को एक टाइम पे उतारा गया, डेरिवेटिव्स ऑप्शंस को एक टाइम पे उतारा गया, कमोडिटीज को भी जब मार्केट में उतारा गया तो उस टाइम तक आते आते इसको काफी अच्छी लीवरेज मिली। और उसके बाद जो 20,000 का एक अच्छा खासा लक्ष्य था उसको इसने छुआ महज 1 साल के अंदर अंदर। जी हाँ दोस्तों, और ये इतनी अच्छी बात कैसे हो पाई 1 साल के अंदर अंदर कि 10,000 का 20,000 हुआ? तो दैट्स बिकॉज ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। उस 1 साल के अंदर अंदर काफी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमें आप सबको पता है 2008-9 में सत्यम, लेमन ब्रदर्स और बाहर के बहुत सारे बैंक्स फेल कर गए थे, क्रैश कर गए थे और उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे उठा। उसके बाद उसने उठने में काफी अच्छा टाइम लिया और 20,000 से लेकर 25,000 तक की दूरी जो उसने तय करी वो ऑलमोस्ट 2014 में करी और उसके बाद ये 25 का सिलसिला बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आगे चलता गया। 2018 के दौरान लगभग हम 30-35,000 के पॉइंट्स को टच कर पाए थे और उसके बाद अगेन बढ़ रहे थे, 42 पहुंचे ही थे पिछले साल 2019 में एंड अगेन कोरोना केम इन, नीचे गए लेकिन वापसी बहुत जल्दी रिबाउंड किया। 50,000 का अभी ही जल्द पार किया था एक अच्छा खासा लेवल और वो दिन आ गया जब इंडिया के स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.7 ट्रिलियन पहुंच गया और उसी के साथ इंडिया बिकेम 7th बिगेस्ट स्टॉक मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडियन स्टॉक मार्केट ने ये अचीवमेंट हासिल करी। जानकारी लेने चाहेंगे कि आखिर ये सिलसिला किस तरीके से चलता चला जाएगा दोस्तों। तो मॉर्गन स्टैनली जो कि एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल फर्म है, बाहर का एक अच्छा खासा बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक में इनके आईपीओस और बहुत ज्यादा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में मॉर्गन स्टैनली का हाथ रहता है। उनकी एक प्रेडिक्शन है कि अगले 8 साल के अंदर अंदर अभी जो लेवल 50,000 पे है वो बहुत जल्दी ही 1 लाख को पहुंच जाएगा। क्या आपको नहीं लगता ऐसा ही कुछ होने वाला है? जिस तरीके और जिस रफ्तार से लगातार बेंचमार्क के तौर पे स्टॉक मार्केट बढ़ता चला जाए। मैं उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी वीडियो जिसमें मैंने एंड टू एंड आपको बीएससी के बारे में और उससे जुड़ी जर्नी 100 पॉइंट से लेके 52,000 पॉइंट तक क्या रहा ऐतिहासिक, सब कुछ जानने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से मैं और फंसपाई आपके लिए लगातार तत्पर रहे। मैं मनोज उप्टानी इसी के साथ साइन ऑफ करता हूं।